जम्मू कश्मीर के गांव बदल रहे हैं, धीरे धीरे लेकिन पक्के कदमों के साथ। जहां खुले में शौच एक मजबूरी माना जाता था, अब वहां पे टॉयलेट्स ज़रूरत नहीं बल्कि एक हैबिट बन गई है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल रूरल सैनिटेशन जम्मू कश्मीर, अनु मल्होत्रा जी। वेलकम टू जेके न्यूज़ टुडे मैम। थैंक यू। मैम, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन का जो ओवरऑल स्टेटस है जम्मू कश्मीर में, वो इस समय क्या है? स्वच्छ भारत मिशन एक स्कीम नहीं है, एक मूवमेंट है, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जब लॉन्च करी थी, तो उनका जो विज़न था, वो हर इंडिविजुअल को टॉयलेट फैसिलिटी प्रोवाइड करना और अप्रोचेबल फैसिलिटी प्रोवाइड करना था, जो कि अचीव हो गया है। और उसके आगे के भी बहुत सारे कदम ले लिए जा चुके हैं इस स्कीम के द्वारा। जैसे फर्स्ट जो फेज़ था, उसमें इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स हर एक को प्रोवाइड करना थीम था उसका और मोटिव था उसका। फिर जहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी कम थी, तो वहाँ पे कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस मोहल्ला में आ जाते थे, जिससे एक घर से ज़्यादा उसको यूटिलाइज़ कर पाते थे। तो बेसिकली यही था कि हर इंडिविजुअल को एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए टॉयलेट के रूप में। जहाँ पे पहले ज़्यादा मैं फ़ीमेल्स को रेफ़र करूँगी कि उनको बाहर शौच के लिए जाना पड़ता था, तो उसमें अब हर घर में ये प्रोविज़न होने की वजह से एक सिक्योरिटी का भी माहौल आ गया और कन्वीनियंस भी हो गई। और सबसे बड़ी बात है हाइजीन जो है उसकी तरफ हमने कदम रखा। हाइजीनिकली सभी बेटर होने लगे, क्योंकि जब खुले में शौच किया जाता है तो आप सबको पता ही है कि उसके आफ्टर मैथ्स और किस तरह से होते हैं, कितनी बीमारियां फैलने का उसमें प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं। तो जब ये अचीव हो गया फेज़ आईएचएचएल्स का और सीएससीज़ का, जब हर घर को प्रोविज़न दे दी गई इस टॉयलेट्स की, तो उसके बाद नया इसमें एक कॉन्सेप्ट आ गया कि जो घरों से ग्रे वाटर निकल रहा है, जैसे किचन का वाटर पानी निकल रहा है या नहाने का पानी निकल रहा है, उस ग्रे वाटर को जो गंदा होता है और पॉन्ड्स में, नदियों में, ऐसे एग्रीकल्चरल एरियाज़ में खुले में छोड़ दिया जाता है। ड्रेनेज फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती और ड्रेन्स के द्वारा भी उनकी ओपनिंग्स ऐसे वाटर बॉडीज़ में रहती हैं, तो उसको कैसे चेक किया जाए? तो उसके लिए भी नए अच्छे-अच्छे स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड कराने की सोच आ गई, जिसमें जिनके नाम है डी-वॉट्स जैसे स्ट्रक्चर्स, सोक पिट्स तो काफ़ी सालों से बन रही हैं, कम्युनिटी सोक पिट्स, उसमें सोकेज सिस्टम बनता है जिसमें जो घर का ग्रे वाटर होता है वो सोक पिट्स में जाता है और वाटर टेबल उससे राइज़ होता है। और जहाँ पे ये पॉसिबिलिटी नहीं होती, तो किचन गार्डन्स में ये पानी यूज़ कर लिया जाता है। इसी तरह से उसके बाद जब आईएचएचएल्स बन गए या सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस बन गए, तो उनमें सिंगल पिट और ट्विन पिट्स का भी सिस्टम लगाना पड़ा। ऑब्वियसली जिसको आप जब जो पक्का स्ट्रक्चर होता है पिट्स का, उसको सेप्टिक टैंक्स भी बोलते बिल्कुल। हैं। तो जब ये टैंक्स वगैरह बनाए जाने लगे, तो अब उनको डीस्लज करने का भी प्रोविज़न रहता है, तो वो उसमें ब्लैक वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी अब स्वच्छ भारत मिशन ने एफएसटीपी की तरफ कदम रखा कि फीकल स्लैश ट्रीटमेंट प्लांट्स भी बनेंगे। वो एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है जो कि 1 सीआर तक की लागत से भी ऊपर का बन सकता है और डिपेंड करता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। इसी के साथ मैं जानना चाहूँगी, हुँ। ओडीएफ प्लस विलेजेस क्या होता है? एक बार हमारे दर्शकों को हाँ, बताइएगा और उसके बाद उसका क्या स्टेटस है? 3 कैटेगरीज़ होती हैं। हमारा स्टेट ओडीएफ मॉडल प्लस 2 साल पहले ही हो चुका है। इसमें क्या होता है कि एक तो आपको हर घर को टॉयलेट फैसिलिटी देनी है और दूसरा इसमें ये आता है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोविज़न होना चाहिए, जिसमें सेग्रीगेशन शेड्स, कंपोस्ट पिट्स जिसमें कंपोस्ट बनता है और वो खेतों में यूज़ हो सकता है। सेग्रीगेशन शेड्स में इकट्ठा कचरा आता है और उसको सेग्रीगेट किया जाता है। मैं नहीं कहूँगी हम बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रहे हैं इस चीज़ में, बट मतलब हमें लोगों की मदद चाहिए ये सब करने में, ठीक है? और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के में
प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट्स भी आते हैं, जिसमें बेलिंग मशीन्स वगैरह लगती हैं और जो प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह उनकी बेल्स बनती हैं, फिर वो रिसाइक्लर्स के साथ उनको कनेक्टिविटी दी जाती है, फॉरवर्ड लिंकेज दी जाती है, ताकि वो उसका प्लास्टिक दाना या जो भी उसका आगे यूटिलाइजेशन होता है रिसाइक्लर्स वो करें। और तीसरी चीज़ होती है मॉडल प्लस होने में कि आपको विजुअल क्लेanलीनेस दिखनी चाहिए। जी। तो उसमें अगर पब्लिक मतलब अगर हम हज़ारों बार भी साफ़ करा देते हैं लेगेसी वेस्ट साइट्स पर, अगर पब्लिक अवेयर नहीं है और वही गंद डालने में सक्षम रहती है उन्हीं जगहों पे बार-बार, तो वो चीज़ें हमारे लिए मुश्किल हो जाती हैं। तो आप देख लीजिएगा जहाँ पे जिस गाँव में अवेयर पब्लिक होती है, वो गाँव हमेशा साफ़ ही दिखता है। हमारी हैंड होल्डिंग ज़रूर चाहिए, बट एवरी टाइम द पीपल फ्रॉम द डिपार्टमेंट कैन नॉट बी देयर। बिल्कुल। सो इसको कैसे तरीके से वेस्ट को सेग्रीगेट करके घर से निकालना है, ये लोगों को बड़ी बारी समझाया भी गया है, और आज भी मैं आपके माध्यम से ये लोगों को बताना चाहती हूँ कि वेस्ट सेग्रीगेशन घर से एट सोर्स ही करके आगे आपको देनी चाहिए या रखनी चाहिए या डिस्पोजल के लिए भेजनी मैम चाहिए। वही जैसे आपने बताया कि टॉयलेट तो बनवा रही है सरकार, लेकिन टॉयलेट सेंस लोगों में डालना वो कितना ज़्यादा ज़रूरी? बेसिक इशू तो वही है कि बिल्कुल। टॉयलेट सेंस होनी चाहिए, बिहेवियरल चेंजेस लाने हैं। स्वच्छ भारत मिशन जो है वो बिहेवियरल चेंजेस के ऊपर ही बेस्ड है। तो आप थोप नहीं सकते चीज़ें, लोगों को समझना है, उनको अंडरस्टैंड करना है कि अगर उनको हेल्थ चाहिए तो उनको यूसेज भी टॉयलेट्स की बड़ी ज़रूरी है। बिल्कुल। इसी तरह से मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये जो स्कीम है स्वच्छ भारत मिशन, इसमें पिंक टॉयलेट्स का भी कॉन्सेप्ट आता है, ओके। जिसमें इंसिनरेटर्स दिए जाते हैं फॉर मेंस्ट्रुअल पैड्स एंड ऑल, कि उनको वहीं जलाया जाए, वरना लोग उसको भी फ्रीली फेंक देते हैं, जिससे हेल्थ हज़ार्ड्स होने के बहुत डर रहते हैं। बिल्कुल। जम्मू कश्मीर के रूरल एरियाज़ की बात करें तो अभी तक जो पर्सनल टॉयलेट्स हैं या फिर जो कम्युनिटी टॉयलेट्स हैं, वो कितने बना चुकी है सरकार? 18 लाख से ऊपर हमने इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स बना दिए हुए हैं, ओके। और मोर देन 3500 हमने कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस अभी तक बनाए हैं, और ये प्रोसेस चलता चलता जा रहा है। जी। ये और भी बन रहे हैं, इस साल के प्लान में भी हैं। इसी के साथ जो कंस्ट्रक्शन चेक रहता है कि किस तरह के टॉयलेट्स बनने चाहिए और क्या उसका स्टैंडर्ड है, उस पर कौन सुपरविज़न रखता है? हाँ, ये एक तो डिज़ाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही होता है, क्योंकि उसमें फिक्स्ड अमाउंट होता है जिसमें एक टॉयलेट कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स बनता है या एक टॉयलेट बनता है। तो उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली वो बना जाता है। हमारे बीडीओज़ होते हैं जो ब्लॉक लेवल पे होते हैं, उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। इंजीनियरिंग विंग होती है आरईडब्ल्यू की, जो उसको मैनेज करती है और डिज़ाइंस को चेक करती है और उनको इम्प्लीमेंट करती है उन डिज़ाइंस को। सॉलिड, लिक्विड एंड मेनली प्लास्टिक वेस्ट जो कि इस समय एक हेल्थ हैज़ार्ड भी बना हुआ है और बहुत इश्यूज़ रहते हैं इसके साथ जुड़े हुए। इस पर क्या कर रही है सरकार? सरकार ने अपनी तरफ से जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको बैन किया हुआ है, बिल्कुल। बट लोग इस बात को नहीं समझते, जी। और फिर भी वो खरीदने के टाइम पे दे आस्क फॉर सिंगल यूज़ प्लास्टिक के लिफाफे उनको चाहिए ही चाहिए हैं। और जब तक हम लोग खुद इन चीज़ों को अवॉइड नहीं करेंगे, बैन बैन लगवाने में गवर्नमेंट की हेल्प नहीं करेंगे, तो ये चीज़ें नहीं हो सकती। अल्टीमेटली ये जो प्लास्टिक के लिफाफे आप हर जगह देखते हो, ये चोक कर रहे हैं ड्रेन्स को, चोक कर रहे हैं, एनिमल्स खाते हैं उनको, उनकी हेल्थ के लिए प्रॉब्लम बनते हैं, और फिर जो इनसे फ्यूम्स निकलती हैं इस प्लास्टिक से, सिंगल यूज़ प्लास्टिक से, धूप के कारण या जलने के कारण फ्यूम्स निकलती हैं, उससे बड़ा हेल्थ हैज़ार्ड तो कोई है ही नहीं है। बिल्कुल। तो जैसे मैक्लोडगंज जैसी छोटी सी जगह है, आप वहाँ पे बिल्कुल भी प्लास्टिक नहीं देखते हो। वहाँ पे जब शॉपिंग करने जाते हैं, हम भी बाहर से जाते हैं, तो आपको प्लास्टिक के बजाय जो कागज़ के लिफाफे का मिलते हैं। तो उसी तरह का कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ पे भी लाएँ और मोहल्ले-मोहल्ले में शॉपकीपर्स को मना करें कि यू शुड नॉट यूज़ दिस प्लास्टिक, वी विल कंप्लेन टू द गवर्नमेंट, तो फिर ये चीज़ें तभी इम्प्लीमेंट ग्राउंड लेवल पे हो सकती हैं। हालाँकि हमने विलेज लेवल पे प्लास्टिक फ्री ज़ोन्स बनाने के टारगेट्स दिए हुए हैं, जिसमें अगर वहाँ पे प्लास्टिक आएगा तो पेनलाइज़ भी किया जाएगा बीडीओज़ की तरफ से, क्योंकि बीडीओज़ के पास मैजिस्टेरियल पावर्स हैं। तो काफ़ी 1-2 महीने में आपको पता चलेगा कि हमने काफ़ी एरियाज़ को प्लास्टिक फ्री ज़ोन्स भी डिक्लेयर किया है। जी। मैम जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा मॉडल विलेज या फिर कोई ऐसी प्रैक्टिस जिसे आप हाइलाइट करना चाहती हैं? हुँ। मॉडल प्रैक्टिसेस में आपको बताऊँ कि जैसे जम्मू कश्मीर में इंडिया का पहला
टेम्परेचर कंट्रोल्ड गोवर्धन प्लांट बनाने जा रहे हैं हम, जिसके ओके। टेंडर्स वगैरह भी हो गए हैं। उसमें क्योंकि गोवर्धन को कन्वर्जन के लिए, गैस में कन्वर्जन के लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट, एक फिक्स्ड टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो कोल्ड रीचेस में पहले हम कभी भी कश्मीर में बना नहीं पाए बिकॉज ऑफ द रीज़न कि वो टेम्परेचर कम होता है वहाँ पे, तो इस वजह से गोवर्धन प्लांट सेटअप नहीं हो सकते। तो अब नाउ वी हैव टेंडर्ड ऑल्सो few गोवर्धन प्लांट्स विच आर टेम्परेचर कंट्रोल्ड। एक ये नई चीज़ हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरा, हमने कश्मीर में इकोकारी यूनिट सेटअप करा है एक CSR, ICICI के CSR की मदद से, जिसमें प्लास्टिक, जो मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक होता है, उससे कपड़े जैसे शीट्स बनेंगे और फिर उसको क्लॉथ बैग्स वगैरह में कन्वर्ट किया जाए, वो हमने कर लिया है। और नई नई चीज़ें जैसे DWAT टेक्नोलॉजी आ गई। सांबा में पहला हमने प्लांट लगाया था, DWATS प्लांट, जिसमें जो घरों का ग्रे वाटर आता है वो पॉन्ड में जाने से पहले हम उसको ट्रीट करते हैं। तो आप डिफरेंस दे सकते हैं, जैसे वो घरों में बिल्कुल काला पानी को ट्रीट होकर फिर वो वाइट वाटर पॉन्ड में डिस्चार्ज हो रहा है, जिससे ऑब्वियसली पता चलता है कि जो गंध है वो सेटल हो गया है नीचे, और पॉन्ड में अगर लोग नहाएंगे भी तो उनको बीमारियां या हाइजीन प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। बिल्कुल। जो फैमिलीज़ माइग्रेट करती हैं या जो सीज़नल होम्स होते हैं, उनकी सैनिटरी या सैनिटेशन रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाता है? ये पंचायत लेवल पे ही होते हैं इस तरह से रिकॉर्ड, और इसके लिए एक अलग से विंग है जो ट्राइबल पॉपुलेशन को देखता है। एक मिनिस्ट्री है हमारी यहाँ पे, ट्राइबल मिनिस्ट्री, जो उनका पूरा डेटा अपने पास रखती है ट्राइबल पॉपुलेशन का, वो कहाँ जा रहे हैं। और ऑब्वियसली मतलब कुछ एरियाज़ में जहाँ पे ट्राइब्स मूव करती हैं, वहाँ पे भी हम ये इस तरह से की जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करना हमारा काम है, हम वो करते हैं। बिल्कुल। अगर किसी गाँव में या कहीं पर टॉयलेट्स फंक्शनल नहीं है या फिर प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट नहीं होती, तो ग्रीवेंस सेल है कोई या कोई नंबर्स हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे? नंबर्स इस तरह से तो हमारे BDOs जो भी हैं, जी। वो हर एरिया के जो BDO है, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन ओके। ऑल दोज एसेट्स। एक तो उनको अप्रोच किया जा सकता है। दूसरा, हमारे पास पोर्टल्स हैं जिसमें ओके। हम फंक्शनैलिटी चेक करते हैं अपने सभी एसेट्स की। जी। तो वो नॉन फंक्शनल एसेट्स अगर हो तो विद इन वीक्स पीरियड हम उनको फंक्शनल करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के सारा डेटा जो है नॉन फंक्शनल का, फंक्शनल का, वो सारा हमारे पोर्टल्स पे आता है। आखिरी में मेरा यही सवाल रहेगा कि आने वाले कुछ सालों में, 3 से 4 सालों में रूरल सैनिटेशन को आप स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या विज़न रखती है? जब ग्रे वाटर मैनेजमेंट और प्लास्टिक, ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसको हमें बिल्कुल। करते ही रहना है। उसके आगे हमारा डिपार्टमेंटल विजन ये है कि हम प्लास्टिक फ्री जोन्स की तरफ जाएंगे, जी। हम कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ जाएंगे, कार्बन फुटप्रिंट्स किस हद तक हम रिड्यूस कर पा रहे हैं, जी। और मतलब हम लोग उस कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेते हैं, वो सब चीज़ों में हम अब आगे जाएंगे। और इस तरह से हमारा एक विजन बहुत इम्पॉर्टेंट ये भी है कि हम इस काम को एंटरप्रेन्योरशिप से लिंक करें। ओके। वेस्ट मैनेजमेंट को एक बिजनेस की तरह हम प्रमोट करने का सोच रहे हैं, जिसमें जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ है, जैसे वो लोन्स लेते हैं छोटे छोटे कामों के लिए, इसी तरह से डोर टू डोर कलेक्शन के लिए या छोटे छोटे रिसाइकलिंग प्लांट्स बनाने के लिए भी वो लोन लें, जिससे हमारा एक तो एंटरप्रेन्योरशिप भी बढ़ेगी, इकोनॉमी रेज होगी, और दूसरा हमारा वेस्ट जो है वो अच्छी तरह से मैनेज हो जाएगा। मैम, स्कूल और कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इंक्लूड किया जाता है इस सब चीज़ों हाँ, में? बिल्कुल। बच्चों के बिना तो हमारे IC कैंपेन्स अधूरे रहते हैं। जैसे हम मैराथन्स वगैरह कराते हैं, जैसे स्कूल में पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं, और बेस्ट पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स को अवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं, और उसी दौरान हम उनको गाइड करते हैं, और हमारे लोग जाके उनको एक्सप्लेन करते हैं कि वाई इज़ क्लेanलीनेस इम्पॉर्टेंट, हाउ डू वी गो अहेड विद द प्लास्टिक मैनेजमेंट। फिर वो अपने घरों में जाके सेग्रीगेशन कैसे करनी है वो सब आगे भी बताते हैं। तो इससे जिसको बोलते हैं जोत से जोत जलाना, वी आर ट्राइंग टू डू दैट। बट मेन बात है कि कम्युनिटी का खुद इन्वॉल्व होना, आगे बढ़ के इन्वॉल्व होना। तो आप लोगों का भी एक रोल बनता है, मीडिया का भी, कि लोगों को इसमें गाइड करें, सर्तक करें, और जो बैड प्रैक्टिसेस में इंडल्ज होते हैं लोग, उनको बताएं कि सफाई की क्या इम्पोर्टेंस है। दैट्स ऑल आई हैव टू थैंक यू से। सो मच मैम, थैंक यू। आपने अपना कीमती समय हमें दिया। उम्मीद करते हैं आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी होगी। ये थी हमारे साथ डायरेक्टर
डायरेक्टर जनरल रूरल सैनिटेशन जम्मू कश्मीर, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में रूरल सैनिटेशन का काम चल रहा है, क्या स्टेटस है। उम्मीद करते हैं ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए देखते रहिए जेके न्यूज़ टुडे। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ मैं हिमानी कंधारी।